हम देखते हैं कि विभिन्न विभिन्न युगों में भगवान अलग अलग रूप में आते हैं। एक ही भगवान श्री कृष्ण है, उन्होंने असंख्य रूप चुने हैं। जैसे जैसा प्रयोजन था, जैसा जैसा जरूरत पड़ा, वैसे वैसे प्रयोजन के अनुसार वो हमेशा नया रूप एंड नया कपड़ा पहन के आते हैं। लेकिन वो आदि भगवान श्री कृष्ण ही रहते हैं। एक श्री कृष्ण जैसे ड्रामा में आप देखते हैं कि जो कलाकार होता है वो रोज नए नए कपड़े पहन के आता है, और इस तरह से वो रोज नया किरदार निभा करके अपने ओरिजिनल रूप में हमेशा अक्षुण्ण बना रहता है। उसके ओरिजिनल रूप में कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस ड्रामा के लिए वो एक नया किरदार, एक नया ड्रेस पहनते हैं और आकर किरदार करते हैं और वापस चले जाते हैं। हमने हमने देखा कि कृष्ण ने विभिन्न रूप ग्रहण किया। कभी वो मत्स्य रूप में आए, कभी परशुराम रूप में आए, कभी बलराम रूप में आए, कभी धन्वंतरी रूप में आए, और इस तरह आकर यहाँ पर हम जैसे जीवों के लिए भगवान ने कल्याण कार्य किया और धर्म की स्थापना की। तो भगवान ने फिर 8 नंबर श्लोका में कहा परित्राणाय साधु नाम। भगवान जो है अपने भक्तों की, अपने प्रेमी भक्तों की रक्षा करने के लिए आते हैं। भगवान रक्षा करने के लिए तत्क्षण हाजिर हो जाते हैं। उनके भक्तों पर यदि थोड़ा भी भीड़ पड़े तो भगवान तत्क्षण स्वयं आते हैं और अपना फुल एंडेवर देते हैं उस भक्त की रक्षा करने के लिए। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं, परित्राणाय साधु नाम विनाशाय च दुष्कृतम। और अपने भक्त की रक्षा करने के लिए वो जो दुष्ट उनके भक्तों को ट्रबल पहुंचाते हैं, उनके भक्तों को हानि पहुंचाते हैं, उनका भगवान विनाश करते हैं, उनका भगवान सफाया करते हैं। और इस तरह असुरों का, दुष्टों का, अभक्तों का भगवान नाश करते हैं और भगवान भक्तों की रक्षा करते हैं। और धर्म को स्थापना करने के लिए भगवान जब जब जरूरत होता है, हर युग में अलग अलग प्रयोजन के साथ भगवान आते हैं और हम जीवों की रक्षा करते हैं और यहाँ पर धर्म को पुनः स्थापना करके अधर्म का सफाया करते हैं। तो आप देख सकते हैं भगवान को धर्म कितना प्रिय है। और कल हमने बात की कि धर्म का जो है 4 खूंटा होता है। वो 4 खूंटा जो है मेन बहुत मजबूत होता है, उस पे ही हर वस्तु जो है टिकी रहती है। इसी तरह धर्म के भी 4 खूंटे हैं। हमने कल पढ़ा था, हम रिविजन जस्ट कर रहे हैं। सत्यता, दया, तपस्या और शौचम यानी स्वच्छता, ये 4 खूंटे हैं हमारे सनातन धर्म के भी। हमारा सनातन धर्म भी इस तरह से 4 खूंटों से खड़ा है। उमा जी कोई डिस्टर्ब कर रहा है क्लास? बहुत देगा मम्मी, तुमको कहा मम्मी भाग गया, आपका मम्मी भाग गया, कहाँ भाग गया, कहाँ भाग गया? हरे कृष्णा। उमा जी कौन बात कर रहा है? इसका मम्मी भाग गया। इतनी इंपॉर्टेंट क्लास हो रही है फिर भी लोग, और मैं इतना मेहनत कर रही हूँ, फिर भी लोग जो हैं क्लास में सिंसियरली सुनते नहीं है। धर्म के 4 खूंटे हैं सनातन धर्म के, और इस पे हमारा धर्म खड़ा होता है, और वो है सत्यता, दया, स्वच्छता और तपस्या। ये चारों चीज जो है, हम अगर 4 नियम का पालन करें तो ये चारों चीज हमारे जीवन में भी धर्म के साथ ये चीजें बनी रहती हैं। तो जो दया है वो नो मीट ईटिंग, कल हमने बात की। जो सत्यता है नो गैम्बलिंग, जो स्वच्छता है नो इलिसिट रिलेशनशिप, और जो तपस्या है नो इंटॉक्सिकेंट्स, मतलब किसी प्रकार का मांसाहार, किसी प्रकार का जुआ चौपड़ नहीं, किसी प्रकार का अवैध संबंध नहीं, और किसी प्रकार का नशा नहीं। ये 4 जो चीजें हैं, ये यदि हम नहीं करते हैं तो हमारा धर्म का खूंटा जो है मजबूत बना रहता है। अदरवाइज इसमें से एक भी खूंटा यदि खराब है और बाकी का 3 भी हम कर रहे हैं तो हमारा धर्म जो है डगमगाएगा, कभी भी हमारा धर्म जो है गिर सकता है। इसलिए यदि हमको सनातन धर्म में बने रहना है तो इन चीजों का हमको ध्यान रखना चाहिए एट एनी कॉस्ट। तो हम इसके ऊपर कितनी भी बड़ी नींव या कितना भी बड़ा तल्ला हम तो क्रिएट करें तो हम बच जाएंगे।
तो यहाँ पर हम देखते हैं एक श्लोका है, उस श्लोका के ऊपर नीचे देखिएगा, अवतार कई तरह के होते हैं, पुरुष अवतार, गुण अवतार, लीला अवतार, शक्तावेश अवतार, मनवंतर अवतार, युगा अवतार। तो भगवान जो है कई रूपों में आते हैं। अवतार मतलब कल हमने देखा था जो किसी स्पेशल पर्पस के लिए नीचे आए, अपनी उच्च स्थिति को छोड़कर हमारे जैसी निम्न स्थिति को ग्रहण करके हमें मदद करे। तो यहाँ पर देखते हैं कि देखा गया है पुरुष अवतार। पुरुष अवतार किसको कहते हैं? पुरुष अवतार यानी वो अवतार जिसमें भगवान 3 रूप में आते हैं इस धरती को, इस सृष्टि को ठीक से संचालन करने के लिए। तो भगवान श्री कृष्ण पहला जो रूप पुरुष अवतार ग्रहण करते हैं वो पुरुष अवतार होता है महाविष्णु। आप लोग देख सकते हैं एक विष्णु की यहाँ पर छवि है, और ये विष्णु जी जो है ये कार्णोदक्षाय विष्णु है इनका नाम, और ये इस कार्णोदक्षाय समुद्र में शयन करते हैं, और इनके सांस लेने से असंख्य ब्रह्मांड इनके रोम छिद्रों से, रोम छिद्र यानी जहां हमारे पसीने आते हैं उन छेदों से, भगवान के उन छेदों से असंख्य ब्रह्मांड, ये एक एक गोलाकार आप ब्रह्मांड देख रहे हैं, कि ब्रह्मांड मतलब सृष्टि, एक एक सृष्टि जो है इनके रोम छिद्रों से प्रकट होती है जब ये सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं, सॉरी, जब ये सांस छोड़ते हैं तो असंख्य ब्रह्मांड निकलते हैं इनके शरीर से, रोम छिद्रों से, पसीनों से, और जब ये वापस सांस अंदर खींचते हैं तो असंख्य ब्रह्मांड जो है इनके अंदर वापस चले जाते हैं। यानी ये महाविष्णु है, इनके शरीर से असंख्य ब्रह्मांड आते हैं और असंख्य ब्रह्मांड इसी शरीर में वापस चले जाते हैं। परंतु ये सब ब्रह्मांड अभी फ्रोजन स्टेज में है, अभी एक्टिव स्टेज में नहीं है। अभी जस्ट इन भगवान महाविष्णु ने अभी जस्ट इन ब्रह्मांड को क्रिएट किया है, और इस क्रिएशन में जो भी चीज चाहिए सारा सामग्री भगवान लाकर देते हैं। अब इसमें हलचल कैसे पैदा होती है? इसमें हलचल पैदा होती है जब ये उस पर दृष्टि करते हैं, प्रकृति पर जब दृष्टि करते हैं तो ये यूनिवर्स जो है एक्टिव होते हैं, और एक्टिव होने के बाद यही महाविष्णु प्रत्येक यूनिवर्स में फिर प्रवेश करते हैं। प्रत्येक यूनिवर्स में यही महाविष्णु जाते हैं। अब इनका नाम बन जाता है गर्भोदक्षय विष्णु। पहले वो महाविष्णु थे, अब इनका नाम बन गया गर्भोदक्षय विष्णु, जो कि द्वितीय पुरुष है, सेकंड पुरुष अवतार है। इनका और उनमें डिफरेंस क्या है? वो सिर्फ सोए हुए हैं और गहरी चिंतन यानी योग निद्रा में वो रेस्ट कर रहे हैं, और उनके चिंतन से ही असंख्य ब्रह्मांड जो है आते और जाते रहते हैं। जैसे जब वो सांस लेते हैं तो असंख्य ब्रह्मांड निकलता है, घुसता है, और जब सांस छोड़ते हैं असंख्य ब्रह्मांड उनके अंदर से बाहर निकलता है। लेकिन जो गर्भोदक्षय विष्णु है वो क्या है? इन्हीं ब्रह्मांडों में, इन्हीं असंख्य ब्रह्मांडों में वो स्वयं महाविष्णु प्रवेश करते हैं आगे का एक्टिविटी करने के लिए। इनका नाम है गर्भोदक्षय विष्णु। इनके श्री चरणों में हमेशा लक्ष्मी जी जो है पाद सेवन यानी चरण कमलों की सेवा करती है, और इन्हीं गर्भोदक्षय विष्णु के कमल लाभ से आप देख रहे हैं एक नाल निकल रहा है जिस पर साक्षात ब्रह्मा जी उपस्थित हैं। यानी ये ब्रह्मा जी जो है इन गर्भोदक्षय विष्णु से आते हैं और इनसे इनका जन्म होता है। इसलिए ब्रह्मा जी का एक नाम स्वयंभू भी है। स्वयंभू मतलब वो जो बिना माता के कॉम्बिनेशन के प्रकट हो, सिर्फ पिता से, उनके पिता ही माता है, सब कुछ है। तो ये महाविष्णु से, गर्भोदक्षय विष्णु से ब्रह्मा जी आते हैं। और ये जो कमल लाल आप लोग देख रहे हैं, इस कमल लाल में 14 भुवन, तीनों लोक, ये तीनों लोक भगवान के कमल लाभ से प्रकट होते हैं। ये तीनों लोक क्या है? ऊपर के लोक, नीचे के लोक और पृथ्वी लोक। इसको अगर और डिटेल में समझना है तो हम लोग देखते हैं ये वन यूनिवर्स है जिसमें इन महाविष्णु ने प्रवेश किया, और अभी इनका नाम गर्भोदक्षय विष्णु हो गया। लक्ष्मी जी इनके चरण दबा रही है। इनके कमल, इनके नाभि से कमल लाल उत्पन्न होता है जिसके ऊपर ब्रह्मा जी स्थित हैं। और 14 लोक यानी 14 लोक को कहा जाता है, हमारे भाषा में तीनों लोक भी कहा जाता है, क्योंकि एक लोक ऊपरी लोक होता है, एक लोक निचली लोक होता है, और एक मध्य लोक होता है। ये मध्य लोक है पृथ्वी लोक, और इसके नीचे लोक,
निम्न लोक जिसको कहा जाता है, अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल और पताल। और इसके पृथ्वी से ऊपर है भूअरलोक, स्वर्गलोक, महरलोक, जनलोक, तपलोक और सत्यलोक यानी ब्रह्मा जी का घर। तो इन भगवान के कमल नाल से ये सारे लोक और इन लोकों में जितने भी योनियां हैं, 84 लाख योनियां, वो सब इन भगवान के कमल लाल से प्रकट होती है। और कमल लाल से प्रकट होने के बाद यही भगवान हर जीव के हृदय में, हर जीव, जीव मीन सिर्फ मनुष्य नहीं, जितने भी जीव हैं, कीट पतंग वृक्ष आदि, सबके अंदर परमात्मा रूप में प्रकट होते हैं। इन परमात्मा रूप क्या है? परमात्मा का रूप चतुर्भुजी कृष्ण है, चतुर्भुजी विष्णु। चतुर्भुजी विष्णु जो है शंख चक्र पद्म गदा लेकर अपने हाथ में रहते हैं, ये ही परमात्मा है जो हर जीव के हृदय में उसके साथ वास करते हैं। हर आत्मा के साथ परमात्मा वास करता है। तो एक कृष्ण पहले महाविष्णु के रूप में आते हैं, सृष्टि करते हैं, फिर उस सृष्टि में बाकी चीजें देने के लिए उसमें प्रवेश करते हैं और गर्भदक्षय रूप में तीनों लोक का सृजन होता है और जितने भी 84 लाख योनियां हैं और सभी वस्तुएं का सृजन होता है। अब हर योनियों में, हर जीव में भगवान स्वयं परमात्मा के रूप में प्रवेश करते हैं। और इस तरह हम देखते हैं कि एक विष्णु जो है एक कृष्ण तीन रूपों में इस सृष्टि का जो फंक्शन है उसको देखते हैं। इनको कहा जाता है, इन तीनों को, महाविष्णु, गर्भदक्षाय विष्णु और इन परमात्मा का नाम है शिरोदक्षाय विष्णु। ये तीनों विष्णु जो है भगवान के पुरुष अवतार है। आई थिंक आप लोगों को किसी को डाउट नहीं है, डाउट है तो प्लीज क्लियर कीजिए, क्योंकि ये आगे भी हमको गीता में मिलेगा। किसी को डाउट है? प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ अगर डाउट है तो। हरे कृष्णा हरे कृष्ण माता जी। यस माता तो जी। लास्ट वाले क्या बोले आप? लास्ट वाला, हाँ। ये परमात्मा है माता जी, चतुर्भुजी विष्णु। नहीं, महाविष्णु, गर्भदक्ष विष्णु और एक और क्या बोले थे? इन परमात्मा का नाम है क्षीरोदक्षाय विष्णु। ठीक है, क्षीरो। इनका रोल क्या है? ये हर जीव के हृदय में परमात्मा रूप में रहते हैं और परमात्मा के बेस्ट फ्रेंड, कभी उनका साथ नहीं छोड़ते। किसी भी योनि में जहां जहां आत्मा जाती है, परमात्मा उनके साथ हमेशा वास करते हैं, कभी उसका साथ नहीं छोड़ते हैं। हमारे जो अपने सगे संबंधी हैं, धन दौलत सब छूट जाता है, लेकिन आत्मा के साथ सिर्फ परमात्मा जाता है। और यदि हम निम्न योनियों में भी प्रवेश करते हैं तो भी परमात्मा हमारे साथ हमेशा बने रहते हैं, कभी हमारा साथ नहीं छोड़ते हैं। इस संसार का हर बंधन का साथ छूट जाता है शरीर छूटने के साथ साथ, परंतु परमात्मा ही एक ऐसे हैं जो लाइफ आफ्टर लाइफ हमारे साथ रहते हैं। नाउ क्लियर? हाँ माता जी, हरे कृष्णा। माता जी एक बार गर्भोदक्षाय विष्णु के लिए बताइए ना कि जैसे ये करते क्या है, बस बाकी तो समझ। ये क्या नहीं करते हैं? नहीं, जैसे आप सबके लिए बताए, जैसे परमात्मा के रूप में रहते तो मैंने क्षीरोदक्षाय बताया विष्णु। गर्भदक्षाय क्या नहीं करते हैं, यही तो सब कुछ कर रहे हैं। इनके कमल लाल से तीनों लोक का सृजन हुआ, ऊपरी लोक, निचली लोक और भूलोक का सृजन हुआ। इनके कमल लाल से ब्रह्मा जी जो इस सृष्टि के प्रथम जीव है उनका सृजन हुआ, जन्म हुआ। और फिर असंख्य जीव, 84 लाख योनियां जो आप देखते हैं, इन सबको गर्भोदक्षाय विष्णु का इंस्पिरेशन से ब्रह्मा जी क्रिएट करते हैं। और ये पेड़ पौधे, जीव जंतु जो भी आप देखते हैं सृष्टि में, गर्भोदक्षाय विष्णु से ब्रह्मा जी को इंस्पिरेशन मिलता है और ब्रह्मा जी उनको क्रिएट करते हैं। इस यूनिवर्स में आप जो भी देखते हैं, इसका क्रिएशन का अल्टीमेट कॉज है गर्भोदक्षाय विष्णु। अभी समझ में आया माता जी? हरे कृष्णा माता जी। हाँ माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी। यस माता जी। ये बिरजा नदी का क्या है माता जी? विरजा नदी ऊपर है माता जी, इसको हम लोग बाद में डिस्कशन करेंगे। विरजा नदी जो है, आपने देखा ये जो महाविष्णु शयन करते हैं, ये जिसमें शयन करते हैं, ये जो सागर है इसको कर्णोदक्षाय सागर भी बोलते हैं और इसी को विरजा नदी भी बोलते हैं। इतना तक क्लियर है माता जी आप लोग सबका? तो ये तीन पुरुष अवतार हैं भगवान के,
जब भगवान को सृष्टि करनी हुई, पहले भगवान ने ब्रह्मांड की रचना की, फिर हर ब्रह्मांड में भगवान स्वयं गर्भोदक्षय रूप में प्रवेश किए, और फिर हर ब्रह्मांड के हर जीव में वो क्षीरोदक्षाई विष्णु या परमात्मा के रूप में प्रवेश किए। ये है भगवान के 3 पुरुष अवतार। नाउ क्लियर? इसके बाद लिखा है, आपकी गीता में देखिएगा, इसके बाद लिखा है गुणा अवतार। अब यही भगवान हर जीव, ये सृष्टि तो रचना हो गई है, अब इस सृष्टि में 3 प्रकार के गुण होते हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। भगवान फिर सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण के अधिष्ठा बनते हैं। सतोगुण जो है विष्णु के कंट्रोल में रहता है, रजोगुण का ब्रह्मा जी कंट्रोल करते हैं, और तमोगुण को कंट्रोल शिव जी करते हैं। तो ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ये त्रिमूर्ति, ये इस सृष्टि में सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण की देखभाल करते हैं। सतोगुण यानी ब्रह्मा जी जो है इसको सृष्टि को करते हैं, इस सृष्टि का पालन जो है विष्णु करते हैं, और इस सृष्टि का संहार जो है शिव जी करते हैं। तो फिर वही भगवान फिर माता जी प्लीज रिपीट करेंगे एक बार सतोगुण? मैंने ब्रह्मा जी सतोगुण को देखते हैं ना, रजोगुण को आप लोगों क्या? के पास ये रिकॉर्डिंग ये फिर से चली जाएगी, ये रिकॉर्डिंग, क्योंकि आज हमारे स्काइप के मेंबर्स को हम प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं क्लास, तो इसको मैं रिकॉर्डिंग भेजूंगी। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये 3 गुण इस सृष्टि को कार्यान्वित करते हैं, एक्टिवेट करते हैं, और इन तीनों गुण को फिर भगवान ही 3 रूप में आकर संभालते हैं। साक्षात विष्णु पालन का काम करते हैं सतोगुण में, ब्रह्मा जी को रजोगुण में इस सृष्टि का देखभाल, सृष्टि करने का ऑर्डर दिया जाता है, और शिव जी को इस सृष्टि का संहार करने के लिए तमोगुण दिया जाता है। और इन तीनों गुणों के मिश्रण से ही ये सृष्टि में जो भी काम आप देखते हैं वो होता है। और ये 3 भगवान के गुणा अवतार है, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ये 3 गुणा अवतार है। नेक्स्ट लीला अवतार। लीला अवतार मतलब भगवान अलग अलग समय का प्रयोजन के हिसाब से भगवान यहाँ पर आते हैं और कुछ कुछ एक्टिविटीज करते हैं। तो भगवान की एक्टिविटीज को लीला कहा जाता है। लीला मतलब हमारी एक्टिविटीज को काम कहा जाता है, भगवान की एक्टिविटीज को लीला कहा जाता है। मतलब वो आते हैं किसी स्पेशल पर्पस के लिए। तो यहाँ भगवान अलग अलग लीला अवतार में आते हैं। कभी भगवान, इसमें प्रमुख लीला अवतार जो है 10 अवतार आप लोग सब जानते हैं। एक कृष्ण ने अलग अलग प्रयोजन के लिए 10 अवतार लिया था। कभी भगवान मत्स्य के रूप में आए, कभी भगवान वराह के रूप में आए, कभी भगवान वराह के रूप में आए, कभी भगवान वामन देव के रूप में आए, कभी भगवान बुद्ध देव के रूप में आए, कभी भगवान कुर्म के रूप में आए, कभी राजा राम के रूप में आए, कभी परशुराम के रूप में आए, कभी कृष्ण और बलराम के रूप में आए, कभी बुद्ध के रूप में, और कभी कल्कि के रूप में भी आएंगे। तो ये मेनली 10 अवतार हैं भगवान के। इसके अलावा भी भगवान ने और कई अवतार लिए हैं, जैसे हम देख सकते हैं मोहिनी अवतार, जैसे हम देख सकते हैं यहाँ पर। इनके अलावा और भी बहुत सारे अवतार हैं जो 10 अवतार के अलावा भी बहुत है। जैसे भगवान का हयग्रीव अवतार, जैसे भगवान का धन्वंतरी अवतार। तो ये सारे अवतार इस तरह से भगवान असंख्य रूपों में आते हैं। लेकिन ये मुख्य यहाँ पर 22 अवतार हैं, और उनमें से मेन हम लोग 10 अवतार को मेन समझते हैं। लेकिन भगवान के असंख्य लीला अवतार हैं, सबका बोलना पॉसिबल नहीं है, इसलिए हमने सूक्ष्म रूप में यहाँ पर बताया है। इनको लीला अवतार कहा जाता है। तो देखिए, एक भगवान सबसे पहले पुरुष अवतार के रूप में आते हैं। पुरुष अवतार के रूप में महाविष्णु के रूप में वो ब्रह्मांड की सृष्टि करते हैं। फिर उस ब्रह्मांड में सारा जो भी जरूरत चीजें हैं, ब्रह्मा जी से लेकर सारी चीजें, तीनों लोक और जीव जंतु आदि जितना है, उन सबका सृजन होता है। और फिर हर जीव जंतु में वो स्वयं क्षीरोदक्षाई विष्णु के रूप में आते हैं, परमात्मा के रूप में आते हैं, और हर जीव के साथ नित्य वास करते हैं, उनके साथ बने रहते हैं। फिर वही भगवान 3 गुणा अवतार के रूप में आते हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, जिससे ये संसार एक्टिवेट होता है। और उस सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण को पालन करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए भगवान फिर से ब्रह्मा, विष्णु और महेश के रूप में आते हैं,
और इन तीनों गुण को कंट्रोल करते हैं। और फिर भगवान लीला अवतार लेते हैं, अनेक अनेक रूप में आते हैं भगवान, कभी कृष्ण रूप में, कभी धन्वंतरी रूप में, कभी परशुराम रूप में, कभी वामन रूप में। इस तरह अनेक अनेक रूपों में आते हैं और अनेक अनेक लीलाएं करते हैं। और सृष्टि में जहां जहां जरूरत होता है भगवान हर एक्टिविटी को करते हैं। फिर आता है शक्तावेश अवतार। शक्तावेश अवतार होता है भगवान कभी कभी जीवों को स्पेशल शक्ति प्रदान करते हैं, जिससे कि वो भगवान का कोई स्पेशल शक्ति को प्रस्तुत कर सके। तो जैसे हम देखते हैं कि शक्तावेश अवतार कई हुए, यहाँ वेद व्यास जी भी भगवान के शक्तावेश अवतार है। ये वेद व्यास जी है, इन्होंने भगवान की शक्ति के बारे में लिखित रूप में प्रस्तुत किया हमको, ये शक्तावेश अवतार है। और भी चतुष कुमार आदि सभी शक्तावेश अवतार है। डिटेल में हम लोग इसको आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे। तो ये सब भगवान के शक्तावेश अवतार है। भगवान कभी साक्षात नहीं आकर इन्हीं जीवों में स्पेशल शक्ति प्रदान करते हैं ताकि ये भगवान की शक्ति का प्रदर्शन कर सके। इनको शक्तावेश अवतार कहा जाता है। इसके बाद आता है मनवंतर अवतार। ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनवंतर होते हैं। ब्रह्मा जी का एक दिन जो है डिवाइडेड बाय 14 मनवंतर अवतार होता है। एक एक मनवंतर अवतार जो है वो जो हर कल्प में, हर ब्रह्मा जी का कल्प जो है वो 14 मनु में बांटा जाता है। ये 14 मनु जो है अलग अलग कल्प में ब्रह्मा जी के एक दिन में शासन करते हैं और इस सृष्टि का जो रूलिंग है उसको संभालते हैं। फिलहाल हम जिस मनवंतर में है, अभी 7वां मनवंतर चल रहा है। ये जो रेड कलर आप देख रहे हैं ये 7वां मनवंतर है। 6 मनवंतर चले गए हैं, 7वां है और अभी 8 से लेकर 14 तक आना और बाकी है। ये सारे मनु जो हैं आते हैं ब्रह्मा जी के एक दिन में, अलग अलग समय पर आते हैं और आकर के इस सृष्टि का रूलिंग करते हैं। फिलहाल 7वां मनवंतर चल रहा है जो कि वैवस्व मनु के द्वारा कंट्रोल है और इनका आयु जो है इतना है। तो ये इसके डिटेल्स ये सब हम लोग भागवतम में पढ़ेंगे। फिलहाल जितना बोला गया है मैं संक्षेप रूप में आपको समझा रही हूँ। इसके बाद आता है युग अवतार। भगवान 4 युग में आते हैं। सतयुग, सतयुग, फिर हरे कृष्णा साउंड हो रहा है। उमा जी आप थोड़ा म्यूट कीजिए, किसी का साउंड। हाँ माता जी, हाँ हाँ। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कली युग में। और इन चारों युग में भगवान अलग अलग रूप में उस युग के अधिष्ठता के रूप में आते हैं। सतयुग में कपिल देव के रूप में उनके अधिष्ठता युगावतार थे। वामन देव के रूप में वो त्रेता युग के अधिष्ठता थे। और द्वापर में कृष्ण रूप में आए और कली युग में चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए। चैतन्य महाप्रभु के रूप में हम लोगों में से अधिकांश लोग नहीं जानते हैं। ये चैतन्य महाप्रभु और कोई नहीं है, राधा और कृष्ण का जुगल अवतार है। राधा और कृष्ण का कॉम्बिनेशन अवतार जो है वो है चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु राधा रानी का मूड लेकर और स्वयं कृष्ण राधा रानी का मूड लेकर चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए। इनका आने का, इस रूप में आने का प्रयोजन था कि हमको भक्ति सिखा पाए। राधा रानी के मूड में भगवान कृष्ण को हम समझ पाए। इसलिए चैतन्य महाप्रभु 525-30 वर्ष पहले यहाँ पर आए। नवद्वीप में उनका जन्म हुआ और ये इन दोनों का जुगल अवतार कहा जाता है। अनेक शास्त्रों में इनके बारे में वर्णन है परंतु गुप्त रूप में है, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु नहीं चाहते थे कि उनको कोई भगवान के रूप में माने। उनका इच्छा था कि वो भगवान के भक्त के रूप में आए और भगवान के भक्त रूप में हमको किस प्रकार भगवान का भक्ति किया जा सकता है वो समझाए। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु जो है वो इस कलयुग में, अभी इनको गोल्डन अवतार कहा जाता है। हम देखते हैं कि 4 युग में भगवान अलग अलग रूप में आए थे। तो अभी कली युग में अभी भगवान चैतन्य महाप्रभु के रूप में यहाँ पर हमें भक्ति सिखाने के लिए राधा और कृष्ण का भाव लेकर आए हैं। साक्षात कृष्ण राधा रानी के भाव में आए हैं ताकि हम राधा रानी के मूड में कृष्ण को समझ सके, उनकी सेवा कर सके। तो कई शास्त्रों में है, श्रीमद् भागवतम में है, स्कंद पुराण में है, पद्म पुराण में है कि चैतन्य महाप्रभु क्यों आए
और उनका पर्पस क्या था। और चैतन्य महाप्रभु जो है वो गुप्त अवतार है भगवान के, वो जैसे बाकी सारे अवतार क्या है प्रकाशित है, लेकिन इनके बारे में बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं। इनके बारे में वही जानते हैं जिनको शास्त्रों का प्रॉपर ज्ञान है, नॉलेज है, या कोई अगर प्रॉपर वैष्णव के अंडर अपना भक्ति जीवन का पालन कर रहा है। तो चैतन्य महाप्रभु आए और हमने देखा यहाँ पर लास्ट पैराग्राफ जो है वो आप लोग देखिएगा, श्लोका नंबर 8 का। भगवान का वचन है कि वे प्रत्येक युग में अवतरित होते रहते हैं। इससे सूचित होता है कि वे कलयुग में भी अवतार लेते हैं। जैसा कि श्रीमद् भागवतम में कहा गया है कि कलयुग के अवतार भगवान चैतन्य महाप्रभु है, जिन्होंने संकीर्तन आंदोलन के द्वारा कृष्ण पूजा का प्रसार किया। संकीर्तन आंदोलन मतलब कलयुग का युग धर्म है हरि नाम संकीर्तन। और चैतन्य महाप्रभु ने गोलोक वृंदावन से भगवान का पवित्र नाम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, यह लाकर हमको प्रदान किया। पहले ये हरे कृष्ण महामंत्र जन साधारण लोगों के लिए नहीं था, केवल विप्र ब्राह्मण आदि इसका जप करते थे। चैतन्य महाप्रभु के कृपा से पापी तापी जतो छिलो हरि नाम उद्धारी लो, जितने भी थे पापी तापी सबको हरि नाम दिया। चैतन्य महाप्रभु ने नवद्वीप में जन्म लेकर के इस हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन किया, और सिर्फ ये नृत्य और कीर्तन करके हरे कृष्ण महामंत्र का प्रचार प्रसार करते थे, और जीवों से रिक्वेस्ट करते थे कि आइए आप भगवान के पवित्र नाम का उच्चारण कीजिए और अपने जीवन को धन्य कीजिए। उन्होंने ये भविष्यवाणी की कि कीर्तन की उन्होंने ये भविष्यवाणी की कि संकीर्तन की यह संस्कृति सारे विश्व के नगर तथा ग्राम में फैलेगी। पृथ्वी ते आसे जतो नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार हुए हरि नाम। भगवान चैतन्य को गुप्त रूप में किंतु प्रकट रूप में नहीं, उपनिषदों, महाभारत, भागवत जैसे शास्त्रों में के गुह्य अंश में वर्णन किया है। भगवान कृष्ण के भक्तगण भगवान चैतन्य के संकीर्तन आंदोलन द्वारा आध्यात्मिक आकर्षित रहते हैं। भगवान का यह अवतार दुष्टों का विनाश नहीं करता, अपितु अपनी अहेतु की कृपा से उनका उद्धार करता है। ये चैतन्य महाप्रभु जब आए सबसे यूनिक अवतार इसलिए हुआ, 2-3 कारण है, ऐसे तो असंख्य है पर 2-3 प्रमुख कारण है। चैतन्य महाप्रभु जो है मोर मर्सीफुल है, नमो महावदन्नाय, बहुत मर्सीफुल है। इस बार इन्होंने मार काट नहीं की। कृष्ण जब भी आए कुछ ना कुछ मार काट हुआ, परंतु इस बार मार काट नहीं हुआ। इस बार इन्होंने सबका उद्धार किया केवल और केवल अपनी अहेतु की कृपा से, नाम के माध्यम से उद्धार किया, और वही नाम यदि हम भी लेंगे तो हमारा भी उद्धार होगा। तो इस तरह हम देखते हैं कि किस तरह यहाँ 6 प्रमुख अवतारों के लिए बोला गया है। पुरुष अवतार, गुणा अवतार, लीला अवतार, शक्तावेश अवतार, मनवंतर अवतार तथा युगा अवतार। ये जो 6 अवतार हैं ये प्रमुख अवतार हैं। इसी के अंतर्गत भगवान अलग अलग, ये अवतारों के सब सेक्शन बोल सकते हैं आप, इन्हीं के अंतर्गत भगवान अलग अलग लीला करने आते हैं। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है प्लीज डिस्कस कीजिए। अरे हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। सतयुग में कौन से रूप में आए? देखिए वामन रूप, नहीं, सतयुग में कपिल रूप में आए। आप लोग स्लाइड क्लियर नहीं है क्या? कपिल है माता जी एकदम। हाँ, सतयुग में भगवान, हर युग में भगवान 4 रूप में आए थे। सतयुग में भगवान का जो रंग था वो शुक्ल था, सफेद रंग का था, कपिल देव के रूप में वो आए। और वामन रूप जो है वो त्रेता युग में था, और इसमें भगवान लाल रंग में प्रकट हुए। भगवान का रंग जो था लाल था। और भगवान जो है कलयुग में श्याम वर्ण में आए, ब्लूइश रंग में आए थे, डार्क ब्लू रंग था उनका। वो द्वापर युग में कृष्ण के रूप में आए। और भगवान चैतन्य महाप्रभु के रूप में पीत कलर यानी येलो कलर में चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए थे कलयुग में। उनका रंग जो है मानो कोई पीतल रंग जैसा हो वैसा था चैतन्य महाप्रभु का, सुनहला रंग चमकता हुआ, गोल्डन कलर टाइप।
और किसी का कोई डाउट है माता जी? हरे कृष्णा माता जी, अहेतुकी का मतलब क्या होता है? अहेतु की मतलब बिना किसी कारण के। एक होता है हेतु, हेतु मतलब कॉज, कोई कॉज होना चाहिए, और एक होता है अहेतु। जैसे मेरे घर वाले मेरा देखभाल करते हैं किसी हेतु के कारण, किसी रीजन है, कुछ रीजन है, इसलिए मेरा देख रेख करते हैं। गॉड, तो म्यूट कर लीजिए माता जी, आपको किसी को बुलाना होता है तो थोड़ा ध्यान रखिए कि अपने आप को म्यूट में रखिए, क्लास में डिस्टर्ब नहीं होगा। तो हमारे घर वाले किसी न किसी हेतु के कारण, या हम भी किसी न किसी हेतु के कारण हमारे घर वालों का देखभाल करते हैं, परंतु भगवान जरूरी नहीं है कि हेतु के कारण हमको देखते हैं। इसका ये कोई जरूरी नहीं है कि हम भगवान का पूजा पाठ करते हैं तभी भगवान देखते हैं। भगवान अहेतु के कारण भी हमको देखते हैं, बिना किसी कारण के भी, क्योंकि भगवान तो परमात्मा रूप में हमारे हृदय में स्थित है ना। तो कभी कभी मर्सी आउट ऑफ कोज भी आती है, कभी आउट ऑफ बिना किसी कॉज के भी आती है, हेतु और अहेतु। भगवान हम पे हेतु की कृपा भी करते हैं और अहेतु की कृपा भी करते हैं। क्लियर? माता जी बोल रहे कलयुग में तो कल की अवतार आएगा। आएगा, आएगा, पर अभी कलयुग में हम लोगों का उद्धार करने के लिए स्वयं चैतन्य महाप्रभु राधा और कृष्ण के जुगल अवतार के रूप में आकर गए, ताकि हम इसी जीवन में हमारा उद्धार हो जाए, कल की तक का वेट ही ना करना पड़े। ये देखिए कल की अवतार आएगा, ये हमने दिखाया था आपको। घोड़े पर सवार होकर भगवान कल्कि के हाथ में एक तलवार होगी, और कलयुग में कोई भी भक्त नहीं बचेगा, सिर्फ एक भक्त बचेगा, जिसकी परित्राणाय साधु नाम, जिसकी रक्षा करने के लिए भगवान सफेद घोड़े में अवतार होकर आएंगे और उसको उठाकर अपने घोड़े में बिठा लेंगे, और बाकी सबको बिजली जैसे चमकती है वैसे चमकती हुई बिजली के जैसे भगवान अपने हाथ में तलवार लेकर के सबका धड़ 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 करके धड़ अलग कर देंगे शरीर से, सबको मारते हुए चले जाएंगे, पूरा सबका संहार हो जाएगा, और फिर वापस से तब उसके बाद सतयुग आएगा। ठीक है, ये आएगा, लेकिन इसको हमको फेस नहीं करना पड़े, हम पहले ही मुक्त हो जाए, उसके लिए भगवान ने ये अवतार लिया, चैतन्य महाप्रभु। हमने एक भजन सुना है, हरि नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई नाम का प्यारा, आवाज लगाऊं गली गली। चैतन्य महाप्रभु ने ये कहा, ये किया, इन्होंने इस नाम को सबके लिए सुलभ कर दिया और कहा, ले लो रे कोई नाम का प्यारा, आवाज लगाऊं गली गली, हरि नाम का हीरा मोती मैं बिखराऊं गली गली। ये हीरे मोती लेकर आए चैतन्य महाप्रभु, कहाँ से लेके आए? डायरेक्ट गोलोक वृंदावन से। लेकिन क्या होता है, जैसे कि सपोज कीजिए मैं अभी सबके घर घर जाऊं, हे डियर माता जी आपके लिए डायमंड लेके आई हूँ, तो आप लोग मेरे मुंह की तरफ देखोगे और बोलोगे अपने आप को ज्यादा समझदार समझती है और मुझे बेवकूफ समझती है। तो मैं डायमंड लेकर भी आऊंगी तो आप लोग एक्सेप्ट नहीं करोगे, क्यों? क्योंकि डायमंड इतना कॉस्टली है, भला कोई फ्री में किसी को थोड़ी दे सकता है, या फ्री में लेने देने की चीज थोड़ी है। परंतु चैतन्य महाप्रभु इतने दयालु थे, इतने दयालु थे कि इन्होंने हमारी योग्यता नहीं देखी, इन्होंने हमारा कैलिबर नहीं देखा, इन्होंने ये हरि नाम का हीरा मोती हमको बिना किसी योग्यता के दे दिए। लेकिन हम लोग इतने ओवर स्मार्ट है, हम लोग सोचते हैं खाली नाम लेने से कोई भगवान मिलता है क्या? इतना कुछ दान व्रत बड़कुला तीर्थ यात्रा तपस्या ये सब बेकार ही है क्या? हमारे पूर्वज बेवकूफ थोड़ी थे। चैतन्य महाप्रभु को मालूम है, अरे तुम लोग कलयुग में हो, तुम लोग कुछ नहीं करके न्याय करोगे, तुम लोग नाम ही ले लो और उद्धार कर लो। लेकिन हमारा क्या प्रॉब्लम है, वी आर वेरी स्मार्ट। ऐसा थोड़ी है हीरा मोती ऐसे ही मिल जाएगा, हीरे मोती के लिए तो हमारे पास फ्री में नहीं मिलता है, उसके लिए तो पैसा देना होता है। परंतु चैतन्य महाप्रभु इतने दयालु थे, ले लो रे कोई नाम का प्याला, आवाज लगाऊं गली गली। जिसने ले लिया उतर गया, जिसने दिमाग लगाया वो फिर भ्रमण करेगा 84 लाख योनियों में। क्लियर माता जी? हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण जी हरे कृष्ण माता जी। मैं सुन रही हूँ।
माता जी कलयुग के बाद वापस जब सतयुग आएगा तो वापस से ये सारे अवतार फिर से होंगे? ऐसा ऐसा सर्कल चलते रहता है, इसी में घूमते घूमते भगवान ढूंढते हैं कि कोई आ जाओ, कोई तर जाओ, कोई आ जाओ, कोई तर जाओ। पर भगवान बाउंड नहीं है कि ऐसा ही हो, क्योंकि आप लोग देखते हैं सतयुग के बाद एक्चुअली क्रोनोलॉजिकली द्वापर आना चाहिए था, परंतु अभी जिस युग में हम जी रहे हैं द्वापर नहीं आकर त्रेता आ गया, फिर द्वापर आया और फिर कली आया। तो भगवान हेर फेर कर सकते हैं, वो भगवान के ऊपर है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्णा। हाँ जी, हरे कृष्णा। हाँ जी माता जी, हरे कृष्णा। मैं सुन रही हूँ ये माता जी। त्रेता युग में माता जी के त्रेता युग क्या बताया माता जी? त्रेता युग में माता जी आवाज क्लियर नहीं है आपकी, आप इनबॉक्स कीजिए अपने, आप इनबॉक्स कीजिए अपना प्रश्न जो है, हमको टाइप करिए, हम उत्तर दे देंगे। नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट श्लोका लेते हैं हम। नेक्स्ट श्लोका है श्लोका नंबर 9। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्त्वतः त्यक्त्वा देह पुनर्जन्म नीति मामेति सो अर्जुन। हे अर्जुन, जो मेरे अभिभाव तथा कर्मों की दिव्य प्रकृति को जानता है, वह इस शरीर को छोड़ने पर इस भौतिक संसार में पुनः जन्म नहीं लेता, अपितु मेरे सनातन धाम को प्राप्त करता है। तो भगवान बोल रहे हैं, देखो अर्जुन, मैंने तुमको इतने सारा अवतार के बारे में बताया, अवतारों का रीजन बताया, क्यों आता हूँ, कब आता हूँ, किस पर्पस के लिए आता हूँ और कैसे कैसे आता हूँ, मैंने सब बताया। अभी ये जो मेरे जन्म और कर्म, मैं देवकी के गर्भ में कैसे आया, आपने कल क्लास में डिस्कशन किया था बहुत खुल के, मैंने देवकी के गर्भ में कैसे आया और आने के बाद मैंने क्या क्या साहसिक लीलाएं की। भगवान, ये तो हम छोटा सा एक एग्जांपल दे रहे हैं, कैसे छोटे से भगवान पूतना राक्षसनी का वध करते हैं, कैसे छोटे से भगवान नल कुबेर जैसे दो यक्ष पुरुष, जो यक्ष के बेटे हैं, ये कुबेर जी के बेटे हैं, इन कुबेर पुत्रों का कैसे उद्धार करते हैं, कैसे सिर्फ 5 वर्ष की आयु में सिर्फ उन्होंने गोवर्धन पर्वत को 7 दिन 7 रात उठाया, कैसे भगवान इतने साहसिक लीला। तो कहा जाता है कि जो ये समझ जाए कि मेरा जन्म और मेरे कर्म दोनों ऑर्डिनरी मनुष्य जैसा नहीं है, ये दोनों दिव्य है। दिव्य मतलब ट्रांसेंडेंटल है, इस जगत के नहीं है, आध्यात्मिक जगत के हैं। और मैं यद्यपि साधारण मनुष्य दिखता हूँ, लेकिन मेरे कार्य साधारण मनुष्य जैसे नहीं है। तो जो मेरे इन कर्म और जन्म दोनों की विलक्षणताओं को समझ जाता है, तो भगवान बोल रहे हैं केवल मेरे जन्म का और मेरा ट्रांसेंडेंटल एक्टिविटीज को जानकर ही त्यक्ता देह पुनर्जन्म, कहा जाता है इस शरीर को छोड़ने के बाद, त्यक्ता छोड़ने के बाद पुनर्जन्म, वापस से उसका सेकेंड बर्थ, रीबर्थ, नेति नहीं होगा, माँ मेति नहीं होगा, माँ मेति सो अर्जुना, वो मुझे प्राप्त कर जाएगा डायरेक्ट। यहाँ से ये सारे जन्म के जो 84 लाख के जो चक्कर है, इनसे छूट करके वो मेरे पास आ जाएगा। हे अर्जुन, क्या केवल यदि कोई मेरे इतना समझ जाए कि मैं एक ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग के जैसे आता हूं, पर मैं एक ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग नहीं हूं, मेरा जन्म और मेरे कर्म दोनों दिव्य है, साधारण मनुष्य जैसे नहीं है, मैं साधारण मनुष्य नहीं हूं, इतना ही कोई समझ जाए तो बोलता है कि वो इस देह को त्याग करके वापस उसको 84 लाख बंधन में नहीं पड़ना पड़ेगा और वो मेरे धाम को वो आ जाएगा। देखिए भगवान का जो कर्म है कितने दिव्य है। एक छोटा सा कृष्ण छठी का दूध पूतना आई पिलाने के लिए, और उस छठी का दूध पूतना को याद दिला दिया, पूतना लास्ट में त्राही त्राही करके मर गई। और कैसे एक छोटा सा बालक इतना बड़ा उखल के सहारे 2 पेड़ों को गिरा देता है, मजबूत पेड़, कहा जाता है उनके आंगन में हजारों वर्ष पूर्व से ये पेड़ थे, और यहाँ से 2 कुबेर पुत्र का उत्पन्न होता है, जो कि वेट कर रहे थे कि कब भगवान आएंगे और उनको मुक्त करेंगे। कैसे एक छोटा सा 5 वर्ष का बालक इतना बड़ा गोवर्धन पर्वत
उसको उठाए संभाले रखता है और जितने ब्रजवासी है उन सबको उसके नीचे सेंटर देता है। तो इन भगवान के कर्मों को और भगवान के जन्म को ऑर्डिनरी समझने वाला भगवान से द्वेष करता है, भगवान को भगवान रूप में समझ नहीं सकता है, इस कारण वो वापस आता है। लेकिन जो इस दिव्यता को समझ जाता है वो भवबंधन से मुक्त हो जाता है। और इसका लास्ट पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा देखिएगा, बाकी आप लोग घर पे पढ़िएगा, पर लास्ट पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई एक माता जी पढ़िए प्लीज, श्री भगवान को। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। एक जन पढ़िए कोई प्लीज। श्री भगवान को जान लेने से ही मनुष्य जन्म तथा मृत्यु से मुक्ति की पूर्ण अवस्था प्राप्त कर सकता है। इस सिद्धि को प्राप्त करने का कोई अन्य विकल्प नहीं है। इसका कोई विकल्प नहीं है का अर्थ यही है कि जो श्री कृष्ण को श्री भगवान के रूप में नहीं मानता वह अवश्य ही तमोगुनी है और मधु पात्र को केवल बाहर से चाट कर या भगवत गीता की विद्वतापूर्ण संसारी विवेचना करके मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकता। ऐसे शुष्क दार्शनिक भौतिक जगत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हो सकते हैं किंतु मुक्ति के अधिकारी नहीं होते। ऐसे अभिमानी संसारी विद्वानों को भगवत भक्त की अहेतुकी कृपा की प्रतीक्षा करनी पड़ती है। अतः मनुष्य को चाहिए कि श्रद्धा तथा ज्ञान के साथ कृष्ण भावनामृत का अनुकूलन करें और सिद्धि प्राप्त करने की उपाय प्राप्त करें। कहा जाता है भगवत गीता जो है सिर्फ ऐसा नहीं है कि इसको पढ़ लेना भगवत गीता को काफी है। तो कहा जाता है कि एक एग्जाम्पल दिया गया है, मधु पात्र को केवल बाहर से चाट लेना। एक मधुमक्खी होती है और कांच के डब्बे में हनी रखा होता है, मधु रखा होता है, और मधु रखा होता है तो वो मधुमक्खी को उसको मालूम नहीं है कि ये कांच के डब्बे में है। तो मधुमक्खी क्या करती है, उस कांच के डब्बे में मधु को चाटना चाहती है, परंतु वो देखती है कि मधु तो एकदम पास है पर टेस्ट नहीं आ रहा है, पता नहीं क्यों। और उसको ये समझ में नहीं आ रहा है कि अरे हमारे बीच में तो एक कांच का जो दीवार है वो है, इसके कारण मैं इस मधु को टेस्ट नहीं कर पा रही हूँ। तो वो क्या करती है, वो फ्रस्ट्रेटेड हो जाती है और वो बोलती है ये मधु अच्छा नहीं है, इसमें कोई टेस्ट नहीं है, छोड़ देती है। वैसे ही भगवत गीता को खाली पढ़ने से कोई रस नहीं आएगा, उसको शुद्ध भक्तों के संग में समझना, श्रवण और कीर्तन के माध्यम से ही हम समझ सकते हैं। अगर सिर्फ पूरा ज्ञान अगर भगवत गीता से हमको लेना है तो वो ठीक वैसा ही होगा जैसे कोई मधुमक्खी मधु पात्र को बाहर से चाटती है और नीरस साबित होता है। तो ये कहा जाता है कि भगवत गीता को यदि समझना है तो हमको उसको सूक्ष्म चिंतन, खाली मेंटल स्पेकुलेशन और मेंटल विजडम से हम उसको नहीं समझ सकते हैं, बल्कि अंडर एंड बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर ही समझ सकते हैं। और हम सब बहुत लकी हैं कि हम लोग श्रील प्रभुपाद जैसे बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर के अंदर उनके शेल्टर में हम लोग भगवत गीता समझ रहे हैं, उनसे समझ रहे हैं, क्योंकि भगवत गीता एज इट इज श्रील प्रभुपाद की देन है। तो श्रील प्रभुपाद की कृपा से, क्योंकि वो शुद्ध भक्त हैं, उनकी कृपा से हम भगवत गीता को शुद्धता से समझने का प्रयास कर रहे हैं। तब क्या होगा, हम वास्तविक में इस मधु को चाट पाएंगे। नहीं तो अगर ऐसा बोनाफाइड संग नहीं होगा तो सिर्फ बाहर से ही चाट लेंगे। आप लोगों ने देखा होगा कि कई लोग ऐसे होते हैं जिनका नियम है कि गीता का एक अध्याय जब तक नहीं करेंगे नाश्ता भी नहीं करेंगे, नियमित रूप से रोज गीता का एक अध्याय करते हैं, परंतु अभी तक उनको कृष्ण से वैसा प्रेम नहीं हुआ जैसा कि श्रील प्रभुपाद के अनुयायियों को हो गया है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि वो सिर्फ शुष्क चिंतन, ड्राई मेंटल स्पेकुलेशन लगाते हैं गीता को समझने में, जबकि उसका भाव से समझ नहीं पाते हैं। नेक्स्ट 10th नंबर श्लोका। वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिता बहवो ज्ञान तपस्या पूता मद्भावमागत। आसक्ति, भय तथा क्रोध से मुक्त होकर, मुझ में पूर्णतया तन्मय होकर, मेरी शरण में आकर बहुत से व्यक्ति भूतकाल में मेरे ज्ञान से पवित्र हो चुके हैं। इस प्रकार से उन सबों ने मेरे प्रति दिव्य प्रेम को प्राप्त किया है। भगवान बोल रहे हैं कि ऐसा मन में हो सकता है कि क्या सिर्फ जन्म कर्म के बारे में जान लेने से ही क्या मुक्ति मिलती है क्या? क्योंकि भगवान ने तो 9th में बोला है,
तो 10th में भगवान बोल रहे हैं यस, भूतकाल में भूतकाल का यहाँ पर लिखा गया है कि पूर्णतया मुझ में उपासित बहुव ज्ञान तपस्या, कहा गया कि भूतकाल में मेरे ज्ञान से पवित्र हो चुके हैं। कौन? तो कहा जाता है जो मेरी शरण में आए हैं, मेरी प्रेमी भक्त। मेरी प्रेमी भक्तों का क्या सिम्टम है? मुझ में पूर्णतया तन्मय होकर मेरी शरण में जो आते हैं वो प्रेमी भक्त। इससे पहले ऐसे कई ऐसे भक्त हो आ चुके हैं जो मेरे बारे में इस दिव्य ज्ञान को समझ करके मुक्त हो गए हैं। और ये दिव्य ज्ञान क्या है? ये दिव्य ज्ञान है जन्म कर्म च मे दिव्यम। मेरा जन्म और मेरा कर्म साधारण नहीं है, मैं साधारण मनुष्य नहीं हूँ। इस ज्ञान को, मेरे ज्ञान से पवित्र हो चुके हैं, इस ज्ञान को समझ करके वो पवित्र हो चुके हैं। पास्ट में ऐसे बहुत सारे भक्त हैं और इस प्रकार से उन सबों ने मेरी प्रति दिव्य प्रेम को प्राप्त किया है। वो पवित्र हो चुके हैं और उन सबों ने मुझे प्राप्त किया है। और उस ज्ञान को समझने के लिए एक क्राइटेरिया बताया है, आसक्ति, भय, क्रोध। बीत मतलब छोड़ना, छोड़ना पड़ेगा हमको। क्या? 3 चीज। राग मतलब टू मच अटैचमेंट ऑफ दिस बॉडी, ऑफ दिस वर्ल्ड। टू मच अटैचमेंट जरूरी नहीं है, अटैचमेंट जरूरी है पर एक लिमिटेड। टू मच अटैचमेंट से हम भगवान को नहीं समझ पाएंगे, हम भगवान की माया को समझेंगे। भय, अगर हम टू मच भयभीत हैं कि इस शरीर को छोड़ना है हमको जल्दी से, और इस शरीर के जालाओं से, झंझटों से मुक्त होना है। और फिर मैं आपको इसको और क्लियरली बताऊंगी। और क्रोध, टू मच क्रोध, जिस जीव को टू मच क्रोध होता है वो इस ज्ञान को नहीं समझ पाता है। तो हमको क्रोध पर, टू मच अटैचमेंट पर और टू मच फियरफुल सिचुएशंस पर कंट्रोल करना पड़ेगा। और उसको कंट्रोल करने का भी एक ही तरीका है, भगवान की शरण ग्रहण कर लो। तो राग किस चीज का है? यहाँ पर आप लोग तात्पर्य पढ़िए, तात्पर्य में पूरा क्लियर है। तात्पर्य को एक दिन माता जी पढ़िए, मैं हेडिंग करूंगी, आप लोग सुनते रहिएगा। हरे कृष्णा माता। हरे कृष्ण। माता जी पढ़े? यस प्लीज, थोड़ा लाउडली। हाँ। जैसा कि पहले कहा जा चुका है कि विश्व में आसक्त व्यक्ति के लिए परम सत्य के स्वरूप को समझ पाना अत्यंत कठिन है। सामान्यतः जो लोग देहात्म बुद्धि में आसक्त होते हैं वे भौतिकवाद में इतने लीन रहते हैं कि उनके लिए यह समझ पाना असंभव सा है कि परमात्मा व्यक्ति भी हो सकता है। ऐसे भौतिकवादी व्यक्ति इसकी कल्पना तक नहीं कर पाते कि ऐसा भी दिव्य शरीर है जो नित्य तथा सच्चिदानंदमय है। भौतिकवादी धारणा के अनुसार शरीर नाशवान, अज्ञानमय तथा अत्यंत दुखमय होता है। अतः जब लोगों को भगवान के साकार रूप के विषय में बताया जाता है तो उनके मन में शरीर की यही धारणा बनी रहती है। ऐसे भौतिकवादी पुरुषों के लिए विराट भौतिक जगत का स्वरूप ही परम तत्व है। फलस्वरूप वे परमेश्वर को निराकार मानते हैं और भौतिकता में इतने तल्लीन रहते हैं कि भौतिक पदार्थ से मुक्ति के बाद भी अपना स्वरूप बनाए रखने के विचार से डरते हैं। हरे कृष्णा। तो ये जो है, ये किस प्रकार का भय से हमको मुक्त होना है कि भगवान निराकार है। तो कई लोग जैसे भगवान को तो अलग अलग रूप में मानते हैं, कई लोग भगवान को निराकार रूप में मानते हैं। तो ये निराकारवादियों को जब कोई बताता है कि देखो भगवान का आकार है, भगवान का रूप है और हमारा भी रूप और आकार है, और मृत्यु के बाद भी हमारा वो रूप और आकार बना रहता है, तो वो घबरा जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो सोचते हैं कि ये शरीर जो है ये व्याधि का मंदिर है और इस शरीर से छुटकारा पाएं और हम ब्रह्म में लीन हो जाएं, हम भगवान में खो जाएं। अब और कोई शरीर वरीर नहीं चाहिए हमको। उनको आध्यात्मिक शरीर का कोई जानकारी नहीं होता है कि आध्यात्मिक शरीर इस शरीर जैसा नहीं होता है, इस शरीर जैसा व्याधि का मंदिर नहीं होता है। तो जब वो सुनते हैं कि अरे हमारा जो आइडेंटिटी है वो बाद में, मरने के बाद भी बना रहता है, तो वो बोलते हैं ना ना ना, नो मोर बॉडीज। अभी तो मरने के बाद हमको भगवान में लीन हो जाना है, मर्ज हो जाना है। तो भगवान अपना स्पिरिचुअल आइडेंटिफिकेशन जान करके वो घबराते हैं, भयभीत रहते हैं, इसलिए वो भगवान को निराकार रूप में ही मानते हैं। इस भय से, इस निराकारवाद से हमको
मुक्त होना है। नेक्स्ट, जब उन्हें यह बताया जाता है कि आध्यात्मिक जीवन भी व्यक्तिगत तथा साकार होता है, तो वे पुनः व्यक्ति बनने से भयभीत हो उठते हैं। फलतः वे निराकार शून्य में तदाकार होना पसंद करते हैं। सामान्यतः वे जीवों की तुलना समुद्र के बुलबुलों से करते हैं और जो टूटने पर समुद्र में ही लीन हो जाते हैं। पृथक व्यक्तित्व से रहित आध्यात्मिक जीवन की यह चरम सिद्धि है। यह जीवन की भयावह अवस्था है जो आध्यात्मिक जीवन के पूर्ण ज्ञान से रहित है। इसके अतिरिक्त ऐसे बहुत से मनुष्य हैं जो आध्यात्मिक जीवन को तनिक भी नहीं समझ पाते। अनेक वादों तथा दार्शनिक चिंतन की विविध विसंगतियों से परेशान होकर वे उठ उठते हैं और या क्रुद्ध हो जाते हैं और पूर्ण मूर्खतावश यह निष्कर्ष निकालते हैं कि परम कारण जैसा कुछ नहीं है, अतः प्रत्येक वस्तु अंतो गत्वा शून्य है। ऐसे लोग जीवन की रुग्णावस्था में होते हैं। कुछ लोग भौतिकता में इतने आसक्त रहते हैं कि वे आध्यात्मिक जीवन की और कोई ध्यान नहीं देते, और कुछ लोग तो निराशवश सभी प्रकार के आध्यात्मिक चिंतनों से क्रुद्ध होकर प्रत्येक वस्तु पर अविश्वास करने लगते हैं। इस अंतिम हरे कृष्णा, फिर मैं थोड़ा सा वापस बता देती हूँ। तो ये जो थर्ड टाइप के लोग हैं, क्रोध, इनके बारे में बताया गया है कि किस प्रकार के ये लोग होते हैं, क्रोधी लोग। तो ये क्या होते हैं, भगवान से ये भी मांगा, भगवान नहीं देखते हैं, भगवान कुछ नहीं देखते हैं। मैं भगवान के लिए इतना कि भगवान खाली संकट ही संकट प्रकट किए मेरे लिए जीवन में। भगवान का कोई चीज नहीं होता है। तो कोई बोलता है इस भगवान को पूज लो, कोई इस भगवान, किसको पूजूं। तो वो आध्यात्मिक जीवन से एकदम हताश हो जाते हैं और वो लास्ट में स्पिरिचुअल लाइफ को मानते ही नहीं है, टोटली उसको बाइकआउट कर देते हैं। तो बॉयकट करने के बाद क्या होता है, अब कोई भगवान नहीं है, छोड़ो ये सब अपना। ये इस टाइप के लोग ज्यादा जो है नशा पान वगैरह में बिजी रहते हैं, तो भगवान से मतलब नहीं है। तो ऐसी स्थिति में भी कोई भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता है। और राग, अटैचमेंट क्या है, अटैचमेंट विद बॉडी, टू मच अटैचमेंट विद बॉडी, अपनी शरीर का पालन के लिए इतना व्यवस्थ कि भगवान के लिए सुनने में या भजने में समय नहीं होता है। हम में से अधिकांश लोगों का यही हालत है। तो ये 3 प्रकार की स्टेज है। राग मतलब शरीर का पालन पोषण और शरीर के निर्वाह के लिए इतना ज्यादा भाग दौड़ कि भगवान को भजने का टाइम नहीं है, कर लेंगे बुढ़ापे में कर लेंगे, अभी तो पालन पोषण करना है, बच्चों को पालना है, यही मेरा धर्म है। ये है राग। भय है साकारवाद, जी मृत्यु के बाद भी हमारा साकार रूप रहेगा, उस साकारवाद से भागते हैं, उससे भयभीत होते हैं। थर्ड है कि भगवान कुछ नहीं होता है, मैंने बहुत कुछ किया, कोई नहीं देखता है, छोड़ो ये, कोई भगवान नहीं है, और क्या करो, बेकार की चीजें करो लेकिन भगवान का नाम मत लो। ये तीनों अवस्थाओं से मुक्त होना होता है। आगे पढ़िए माता जी। इस अंतिम कोटि के लोग किसी मादक वस्तु का सहारा लेते हैं और उनके मति विभ्रम को कभी कभी आध्यात्मिक दृष्टि मान लिया जाता है। मनुष्य को भौतिक जगत के प्रति आसक्ति की तीनों अवस्थाओं से छुटकारा पाना होता है। ये है आध्यात्मिक जीवन की उपेक्षा, आध्यात्मिक साकार रूप का भय तथा जीवन की हताशा से उत्पन्न शून्यवाद की कल्पना। जीवन की इन तीनों अवस्थाओं से छुटकारा पाने के लिए प्रामाणिक गुरु के निर्देशन में भगवान की शरण ग्रहण करना और भक्ति में जीवन के नियम तथा विधि विधानों का पालन करना आवश्यक है। भक्ति में जीवन की अंतिम अवस्था भाव या दिव्य ईश्वरीय प्रेम कहलाती है। हरे कृष्णा माता जी। इसके बाद का जो श्लोका है वो हम स्लाइड से समझेंगे। अधो श्रद्धा तथो साधु संगथ भजन क्रिया ततो अनर्थ निवृत्ति स्यात् ततो निष्ठा रुचिस्तत आसक्त अथासक्ति तथो भावस्त प्रेमा भर्युदच्चित साधन कामनामयं प्रेमन् पादुर्भाव्य भवेत् क्रम। ये जो श्लोका है भक्ति रसामृत सिंधु में लिया गया है। देखिए, भगवान को यदि सच में प्रेम करना है, लोग भगवान के पास अनेक अनेक कारण के लिए जाते हैं। कोई भगवान से धन मांगने के लिए जाता है, कोई भगवान से बीमारी को दूर करने के लिए जाता है, कोई भगवान के बारे में जानने के लिए जाता है, कोई भगवान से डर के जाता है कि अगर मैं इनको नहीं पूजूंगा तो भगवान मेरा को फाइनेंशियल पोजीशन ठीक नहीं रखेंगे, भगवान ये कर देंगे, भगवान वो कर देंगे। अलग अलग लोगों का अलग अलग रीजन होता है। लेकिन
भगवान को भजने का एक ही रीजन होता है, वो है भगवान से सही में प्रेम करना सीख जाए यदि हम। तो ये प्रेम जो है ये बहुत ऊपर की सीढ़ी है, फाइनल सीढ़ी है, ऊपर की सीढ़ी है। ये प्रेम एक दिन में नहीं हो जाएगा। जो शुद्ध प्रेम है वो एक दिन में नहीं हो जाएगा। हमको शुद्ध प्रेम तक पहुंचने के लिए हमको बहुत सारे स्टेजेस क्रॉस करना पड़ता है। पहला क्या है? आदो। श्लोका में देखिए, आदो आपकी भागवत गीता में आदो मीन्स बिगिनिंग। इस प्रेम का प्राप्ति के लिए बिगिनिंग सीढ़ी जो है वो है श्रद्धा। श्रद्धा मीन्स फेथ। आप लोग सबके अंदर पहले भगवान के प्रति थोड़ी बहुत श्रद्धा है, साधु शास्त्रों के प्रति श्रद्धा है, तभी आप लोग इस तरह असेंबल हुए हैं भगवान के बारे में सुनने के लिए। इस श्रद्धा से क्या हुआ, क्या उत्पन्न हुआ? साधु संग। जब किसी के पास श्रद्धा होती है तभी वो साधु का संग करता है। साधु यानी साधु तीन प्रकार के होते हैं, गुरु, भक्त और शास्त्र। तो वो शास्त्रों को समझता है, पढ़ता है, वो भक्तों का संग करता है और भक्तों के संग से गुरु की महिमा को समझता है और गुरु ग्रहण करने के लिए आगे बढ़ता है। तो श्रद्धा पहली सीढ़ी है, श्रद्धा। दूसरी सीढ़ी है वो भक्तों का संग करता है, भक्तों के माध्यम से उसको शास्त्रों के प्रति और गुरु के प्रति श्रद्धा होती है। इस श्रद्धा के अंतर्गत वो गुरु के पास जाता है और गुरु से दीक्षा आदि ग्रहण करके अपने भक्ति जीवन को कैसे पालन करे वो भजन क्रिया सीखता है। थर्ड सीढ़ी है भजन क्रिया। क्या करना चाहिए गुरुवर, क्या नहीं करें, कैसे करना है, कैसे नहीं करना है, ये सारा चीज भजन क्रिया के अंदर आता है। भजन क्रिया मतलब हर वो चीज जो हमारी भक्ति में आगे बढ़ाने में हमारी मदद करे और हर वो चीज ना करूं जिससे मेरी भक्ति में बाधा पहुंचे। ये भजन क्रिया एक अंडर एन एक्सपर्ट गुरु, वो जो श्रद्धावान जीव है वो सीखता है और चौथी सीढ़ी तक पहुंचता है। जैसे जैसे भजन क्रिया उसकी स्टार्ट होती है, धीरे धीरे कृष्ण उसके हृदय में परमात्मा रूप में, जैसा कि हमने देखा कि हमेशा हर जीव के रूप में है, तो कृष्ण परमात्मा रूप में उसके हृदय में रहते हैं और वो देखते हैं कि अरे ये तो अब मुझे प्राप्त करने के लिए प्रयास कर रहा है। तो धीरे धीरे उसके हृदय में जितने भी अनर्थ निवृत्ति है, यानी जितने भी अनवांटेड डिजायर्स है, उन सबको भगवान कम कर देते हैं। जैसे पहले हम लोग को बाहर खाना पीना बहुत पसंद था, टीवी पसंद था, गॉसिपिंग्स पसंद था और अनवांटेड टॉक्स बहुत पसंद था, मूवीज आदि बहुत पसंद था। धीरे धीरे अभी वो कम हो गया है। अरे नहीं, जब करेंगे ना घर में बैठ के, आज क्लास है, आज मंदिर में ये फेस्टिवल है, ये अनर्थों का, अनर्थ मीन्स नॉट, जिससे अर्थ, जिसका कोई काम नहीं है, जिससे कोई लाभ नहीं होने वाला है, वो सारी चीजों को भगवान धीरे धीरे हटा देते हैं और हमारे हृदय में अर्थ भरते हैं। अर्थ मतलब जो चीजें हमको जरूरत है, हमारे जीवन के लिए जरूरत है, उन चीजों को ही रखते हैं। इस तरह से भगवान हमारे हृदय में निष्ठा, निष्ठा जो है पंचम सीढ़ी है, निष्ठा प्रकट करते हैं। निष्ठा मतलब अब हम लोग डिटरमाइंड है कि भक्ति ही मेरा लाइफ का मेन गोल है, मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। और क्या करना है बताइए, गोपाल को कैसे प्रसन्न करना है बताओ, हरि को कैसे प्रसन्न करना है? निष्ठा पूर्वक सुबह उठना है, उठना ही है, अधिक मास में कुछ करना है, करना ही है, एकादशी करना है, करना ही है, अरे 16 माला करना है, करना ही है। निष्ठा आ जाती है। कैसे? देखिए, श्रद्धा से साधु संग से भजन क्रिया, भजन क्रिया से अनर्थ निवृत्ति, अनर्थ निवृत्ति पंचम सीढ़ी है निष्ठा। जैसे हमारे अंदर निष्ठा आती है, स्टेडीनेस आता है, दृढ़ निश्चय आता है, वैसे ही हमारे अंदर टेस्ट डेवलप होने लग जाता है भक्ति के प्रति, रुचि। अपने आप सुबह नींद टूटती है, अच्छा लगता है सुबह उठकर जब करना, अपने आप माला करने का मन करता है, अपने आप एकादशी करने का मन करता है। सब बोलते हैं घर में आज रहने दो, फिर भी रुचि है, नहीं करेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। अपने आप लगेगा भगवान को भूख खिलाएं, नहीं खिलाएंगे तो अच्छा नहीं लगता है, रुचि आएगी। साधु का संग और जानने का, भगवान के प्रति सुनने का रुचि आएगा, भगवान का श्रृंगार करने का, पूजा करने का, भगवान रिलेटेड कार्यों के प्रति हमारा रुचि बढ़ेगा और संसारिक
चीजों के प्रति थोड़ा रुचि कम होगा। इस तरह से जब रुचि आ जाती है तो हमारे अंदर भगवान के प्रति आसक्ति आती है, भगवान के भक्तों के प्रति आसक्ति आती है, भगवान के रूप का, भगवान का नाम का, गुण का, लीलाओं का, इनके प्रति हमारी आसक्ति, अटैचमेंट बढ़ जाती है। और जैसे भगवान के प्रति अटैचमेंट बढ़ती है तो फिर जो सीढ़ी है वो है भाव। हमारे मन में भगवान के प्रति भाव उत्पन्न होने लगता है। अब हम लोग ऑलवेज रिमेम्बर कृष्णा एंड नेवर फॉरगेट हिम वाली स्टेज में आ जाते हैं। जो चीज देखें, जो सुने, बैक ऑफ द माइंड भगवान भगवान चलते रहता है। संसारिक काम सब कर रहे हैं, किसी का बुटीक चलाना है तो किसी का बिजनेस करना है तो किसी का फैमिली चलाना है, सब चीज कर रहे हैं, पर बैक ऑफ द माइंड भगवान के बारे में हमारा चिंतन चलता है। ठीक वैसे ही श्रीला प्रभुपाद एग्जाम्पल देते हैं, जैसे कोई टीन एज में किसी लड़की को किसी लड़के से प्रेम हो जाता है तो वो लड़की का हमेशा ध्यान रहता है कि मेरे मम्मी पापा को मेरे फेस के एक्सपीरियंस से या मेरे किसी बात से पता नहीं चल जाए। तो 24/7 वो उस युवक के बारे में सोचती है, लेकिन घर का काम काज भी बहुत अच्छे से करती है। तो डैड वो ऐसा नहीं कि उसको भूल जाती है, हमेशा याद रखती है, लेकिन अपने घर को भी बहुत अच्छे से, अपनी ड्यूटीज को भी बहुत अच्छे से निभाती है। वो भाव वाली स्टेज में आ जाता है। ऑलवेज रिमेम्बर कृष्णा एंड नेवर फॉरगेट हिम। और इसी स्टेज के बाद द फाइनल फ्रूट स्टेज, कृष्ण प्रेम, लव ऑफ कृष्णा। मुझे भगवान से और भगवान को मुझसे, मैं भगवान के हृदय में वास करती हूँ और भगवान मेरे हृदय में वास करते हैं, वो प्रेम वाला स्टेज आ जाता है। तो प्रेम वाला स्टेज कौन से स्टेज, कितने नंबर स्टेज में आया? 9th स्टेज में। 9th स्टेज। और लोग बोलते हैं भगवान से प्रेम करो। इन सारी सीढ़ियों को छोड़ करके कैसे इस सीढ़ी तक जाएंगे? जा पाएंगे? पॉसिबल नहीं है। इसीलिए तो सच्चा प्रेम नहीं होता है हम लोगों को भगवान से। हम लोग भगवान से डरते हैं, हम लोगों को भगवान के प्रति अटैचमेंट नहीं आता है। हम लोग भगवान को एक खाली बस एक रेस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं कि ये मेरा भाई ड्यूटी है, कर लो।